अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, अल्काइन नोमेनक्लेचर जो हमारा है उसकी जो हमारी क्लास अल्काइन है उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है नोमेनक्लेचर का, जो कि हमारे सेकंड ईयर की टॉपिक, हमारा इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नोमेनक्लेचर। इसकी हम IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग भी पढ़ेंगे। इसकी जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता दिए हैं, आप वो देखना लाजमी, तो आपको आगे जाके समझ आएगी। तो पढ़ते हैं। इसमें आपको बता दूंगा जो बिल्कुल होगी, जल्दी मैं आपको फटाफट में बता दूंगा, आप समझ जाए तो बेस्ट है, समझ के आए तो आप समझ ही जाएंगे वापस। तो आप वो वीडियो देखना अगर आप बिल्कुल स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं नोमेनक्लेचर, पार्ट 1 और पार्ट 2 इस वीडियो का, अल्केन और लिग्नीन का। अब अल्कीन थर्ड हमारा आ गया क्लास फैमिली, ठीक है। तो आपको पता है कि काउंटिंग होती है कार्बन की, एक कार्बन होता है तो मीथ होता है, दो कार्बन होते हैं तो ईथ पढ़ते हैं, चार कार्बन होते हैं तो ब्यूट पढ़ते हैं, पांच कार्बन होते हैं तो पेंट पढ़ते हैं, छह कार्बन होते हैं तो हेक्स पढ़ते हैं, सात कार्बन होते हैं तो हेप्ट पढ़ते हैं, आठ कार्बन होते हैं तो ऑक्ट होते हैं, नौ कार्बन होते हैं तो नॉन होते हैं, 10 कार्बन होते हैं तो डेक होते हैं, 11 कार्बन होंगे तो अनडेक होंगे, 12 कार्बन होंगे तो डूडेक होंगे। 11-12 को आप नहीं करो, 10 तक करो, डेक तक आपका आपके जहन में गिनती होनी चाहिए। नेचर ऑफ बॉन्ड होती है, अगर सिंगल होती है इसे एन पढ़ते हैं, कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होती है। कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगी तो उसे ईन पढ़ते हैं। कार्बन कार्बन के दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड होगी, इस बॉन्ड को बोल रहा हूँ आइन कहते हैं, ठीक है, आइन कहते हैं। तो अभी हम अल्काइन के बारे में बात करने कि कार्बन कार्बन के दरमियान कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड आएगी, तो ये अल्काइन ग्रुप फैमिली की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इतनी बात नहीं है, नेचर ऑफ बॉन्ड है, जो भी बॉन्ड बना रहा हूँ ना, सिंगल डबल ट्रिपल, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके IUPAC नेमिंग करेंगे, फिर हम कॉमन नेमिंग ट्रैवल नेमिंग की तरफ बढ़ेंगे। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म है। थर्ड टाइम में बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। अल्काइन की हम करेंगे, पहले कॉमन कर ले या IUPAC कर ले, बोले पहले कॉमन कर ले या IUPAC कर लेते हैं पहले। तो ये आ गया आपका कार्बन, ये आ गया कार्बन, ये आ गया कार्बन, ये स्ट्रक्चर आपको बना के देंगे। कार्बन आ गया, वेट अ मिनट, कितने आ गए, 3 आ गए, और 3 और एक और लगा दो, 6 का साफ बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लगा लें थर्ड कार्बन के ऊपर कार्बन, एक और सब्स्टिट्यूएंट मीन्स का सब्स्टिट्यूएंट होता है, जो कार्बन की मेन चेन होती है, कार्बन की हमारी मेन चेन, जहाँ सबसे ज़्यादा कार्बन होंगे वो हमारी मेन चेन होगी, जो मेन चेन से बाहर होगा वो सब्स्टिट्यूएंट होगा। सब्स्टिट्यूएंट नॉर्मल भी होते हैं और एक हैलाइड ग्रुप होते हैं, मीन्स क्लोरो प्रोमो आयोडो, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या लिया है, दोनों में ये सिंपल सा मिथाइल लिया है, एक है तो मिथाइल है, बाहर सब्स्टिट्यूएंट में आ गया इसलिए वाइल से पढ़ रहे हैं मिथाइल, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट हमारे तरीके का क्या है IUPAC नेमिंग का, कि सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ट्रिपल बॉन्ड तो हमने लगाई नहीं है, इनके बारे में पढ़ना है भाई। क्या हो गया, ये लो, ये हमारी ट्रिपल बॉन्ड आ गई कार्बन के दरमियान। अब ये काम इधर हो नहीं सकता था, क्या ये इधर लग नहीं सकता, हमने स्ट्रक्चर ही माशाल्लाह से थोड़ा सा बैड बना दिया, अब सही है स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। अब हम इसकी नेमिंग करते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन देखते हैं जिसके अंदर ये ट्रिपल बॉन्ड में आनी चाहिए भाई, क्या आनी चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड आनी चाहिए। तो क्या 1 2 3 4 5 6, सबसे ज़्यादा आ रहा है 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी ले सकते हो, लेकिन जो सिंपल आ रहा है उसको सिंपल ले जाओ ना, ताकि आपको सब्स्टिट्यूएंट देखने में भी आसानी हो। तो हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का हिसाब लगा दिया सीधे इसको यू दे के, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नंबरिंग देनी है। नंबरिंग कहाँ से दोगे, यहाँ से दोगे या वहाँ से दोगे देखो बेटा, नंबरिंग हमें ना इस तरफ से देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से ये करीब है, बॉन्ड को देखोगे, सब्स्टिट्यूएंट तो वहाँ से करीब, बट यहाँ से बॉन्ड करीब है, तो पहले हम बॉन्ड को वो देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं हम, ठीक है, बॉन्ड को। तो हम यहाँ से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4, ये 5th कार्बन है और ये 6th कार्बन है। फिर क्या सर्कल दी सब्स्टिट्यूएंट, ये दो बाहर वाले सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, हमने सर्कल कर दिया था। नेमिंग स्टार्ट कर दो, बिल्कुल बच्चों वाली बात है। नेमिंग कैसे करेंगे कि सबसे पहले आप क्या कर दोगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दोगे। तो क्या है, किस पे आ रहा है, एक आ रहा है 4 पे आ रहा है और एक 5 पे आ रहा है, तो क्या लिख दोगे 4, 5, कितने हैं, 2 हैं, तो 2 पे हम क्या लिखते हैं बेटा, 2 पे हम क्या लिखते हैं, डाई लगा देते हैं। डाई क्या है हमारे पास, मिथाइल है, डाई मिथाइल, कितने कार्बन है, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, हेक्स लिख दो। बॉन्ड कौन सी है, ट्रिपल है, किस पे आ रही है, दूसरे पे तीसरे पे, पहले वाले को देखते हैं हम, तो यहाँ से शुरू हो रही है बॉन्ड, 2 से शुरू हो रही है, ठीक है। अब आप परेशान नहीं हो जाना, 2 3 क्या लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे, पहला जो नंबर है वो वाला कार्बन है, तो क्या लिख दोगे 2 आइन, आए नहीं आइन, ठीक है सही है बेटा। तो ये क्या लिख दिया 2 आइन, ये इस तरीके से भी आप इसका नाम कर सकते हो, और इसका नाम किसी और तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि जैसे 4, अरे 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 कोई बात नहीं, 4, 5 डाई
मीथाइल डाइमीथाइल 2 हेक्साइन। ये भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी नाम कर सकते हो। ठीक है बेटा, आयन आपको पता है, ट्रिपल बॉन्ड को देख के लगाया और कौन से नंबर पे थी बॉन्ड ट्रिपल, 2 से स्टार्ट हुआ, 2 हमने कर दिया। ये हमारी IUPAC नेमिंग, हमने एक स्ट्रक्चर करा है, स्ट्रक्चर की IUPAC नेम हमने निकाली है। एक और हम इसका कर लेते हैं, क्या कर लेंगे हम, थोड़ा हार्ड करें, आ जाओ करते हैं हार्ड, थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं। अरे अरे क्या कर रहे हैं हम, ये हमारी कार्बन आ रहा गया, ये तीसरे कार्बन पे हम लगा देते हैं यहाँ पे एक और कार्बन, यहाँ पे भी लगा देते हैं एक कार्बन, यहाँ पे लगा देते हैं कार्बन, इसकी ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं इधर। अब आप लोग सबको आपको पता है ना, हाइड्रोजन तो लगा के सेटिस्फाई करनी होती है 4 बॉन्ड, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, मैं अपनी वीडियो में बार बार नहीं कर रहा कि यहाँ पे अब कार्बन की 3 सेटिस्फाई, यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे चारों सेटिस्फाई यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पे 3 सेटिस्फाई बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे 3 नहीं सेटिस्फाई तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, मैं आपको करके नहीं दिखा रहा है इधर बार। चलो यहाँ कर देते हैं, यहाँ CH2 आ जाएगा और यहाँ पे चारों ही सेटिस्फाई तो यहाँ लगेगा ही नहीं। ठीक है ना बेटा, 3 सेटिस्फाई थी, एक हाइड्रोजन, 3 सेटिस्फाई थी, एक हाइड्रोजन, 2 सेटिस्फाई थी, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे तो 4 होती है और इसकी भी 4 सेटिस्फाई। ठीक है, 3 यहाँ से और 1 यहाँ से, हो गई इतनी बात समझ। अब इसकी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे जो तरीके कार है, हम लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन देखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन हमारी ये है। ठीक है, अब आप क्या कर दोगे, नंबरिंग दे दोगे। नंबरिंग कहाँ से दोगे भाई, नंबरिंग हम यहाँ से देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, दोनों तरफ कहीं से भी दे सकते हो, हम यहाँ से दे रहे हैं। स्टार्ट में यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4, क्योंकि दोनों पे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, बीच में आ रहा है ये सब्स्टिट्यूएंट, तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है, ऐसा ही है ना भाई। अच्छा जी हमने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, नंबरिंग हमें वहाँ से देनी चाहिए थी मेरे ख्याल से, यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है करीब। हाँ, क्या हम काम कर लेते हैं, 3 2 5 बीच में ही आ रहा है ना बेटा, यहाँ से भी आ रहा है, वहाँ से भी सही में पड़ रहा है, 1 2 3 पे पड़ रहा है, 1 2 3, यहाँ से भी गिनती करेंगे 3 पे ही आ रहा है, एक ही बात है, कुछ गड़बड़ नहीं करी हमने। ठीक है, क्या करेंगे हम, अब हम नेमिंग स्टार्ट, सर्कल दी सब्स्टिट्यूएंट करेंगे पहले। ठीक है, ये तो हमने कर दिया, क्या ये 4 तक था और ये हमारा 5th कार्बन है, सर्कल दी सब्स्टिट्यूएंट, सर्कल दी सब्स्टिट्यूएंट, नेमिंग स्टार्ट कर दो। क्या करते हैं नेमिंग में, सबसे पहले बाहर वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो, 3,3, दोनों 3 पे है ना, ये भी 3 पे ये भी 3 पे, तो 3,3 डाई मिथाइल, ये तो हम करते आ रहे हैं डाई मिथाइल। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 3,3 डाई मिथाइल, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट लिख दो भाई, पेंट, ये पेंट है बेटा, टी बड़ा अजीब सा बन गया, पेंट। और क्या किस पे आ रही है, ये नेचर ऑफ बॉन्ड किस पे आ रही है हमारी, तो देखो 1 पे आ रही है, क्योंकि पहले ही कार्बन है, और यहाँ पे देखो 4 5 में से क्या आ रही है, 4 आ रही है, तो 1,4 कितनी है, 2 है, तो 2 से पहले हम क्या लगाते हैं, डाई आइन हमने लिख दिया, ट्रिपल का आइन पढ़ते हैं। ठीक है ना, और 2 से लगाया क्योंकि 2 थी, 1,4 आपको पता है क्यों लगाया मैंने। इस तरीके से भी लिख सकते हो, और आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 3,3 डाई मिथाइल 1,4 पेंट डाई आइन, पेंट डाई आइन। क्या करा हमने, ये पहले लिख दिया, और पेंटाइन पेंटाडाइन हमने लिख दिया, पेंटाइन, समझ आ गई बेटा, या पेंटाडाइन लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई, IUPAC से आपको समझ आ गई, उम्मीद है समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्या है, मसले वाली बात नहीं है। इजी फॉर्म में भी करा देते, जो मैंने आपको बहुत मुश्किल से शुरू करवा दिया, इसका इजी में भी आपको करा देते हैं, इजी स्ट्रक्चर में भी करा देते हैं, हार्ड में से आते नहीं है, आ भी जाते हैं कभी कभार, नसीब की बात होती है आपकी, तो उसके इजी स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं थोड़ा, कि आपको इस तरीके से आपको दे दिया स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका नाम बिल्कुल सिंपल सा है, कितने 1 2 3 4, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, ब्यूट लिखोगे, सबसे पहले ब्यूट लिख दिया। अब क्या आइन किस पे आ रहा है, 1 2 3 4, सर हमने लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी एक ही है, 4 पे आ रहा है, और ये किस पे आ रही है, 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रही है, ये नेचर ऑफ बॉन्ड, जाहिर सी बात है, हम पिछले वाला देखते हैं, तो ये क्या आ रहा है 2, और ये क्या है आइन, या आप इसका नाम यूँ भी दे सकते हो 2 ब्यूटाइन। यहाँ पे आप कैपिटल नहीं लिखोगे, ब्यूट पहले था इसलिए मैंने कैपिटल में बी लिखा है, यहाँ पे आप स्मॉल पे लिखोगे क्या, या यहाँ पे भी कर सकते हो, 2 ही आ रहा है ना पीछे, कोई नंबर अल्फाबेट तो नहीं आ रहा, 2 ब्यूटाइन रखना है आपने। ठीक है, ये आपने बात ख्याल रखनी है, यहाँ पे भी कैपिटल ही आएगा, 2 ब्यूटाइन, समझ आ गई बेटा।
जैसे कि अब ये भी है हेक्साइन। अब आपको ये बोले इसका स्ट्रक्चर बना के दे दो, कैसे बना होगा स्ट्रक्चर? कुछ नहीं करना। हेक्स पे कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं, तो आपको पता चल गया। ये हो गया आपके 3 4 और 5 और ये 6 कार्बन, 6 कार्बन हो गया। और क्या लगा? आयन है, तो आयन से आपको पता है कहीं पे यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आ सकती है या तो यहाँ आ सकती है। ट्रिपल बॉन्ड बीच में नहीं आएगी, वरना नंबर आ जाता बीच में, जैसे कि ये 2 ब्यूटान बीच में आने पे आया था। तो आपने क्या लिख दिया? हेक्साइन। और हाइड्रोजन आपने लगा दिया, यहाँ 1 बॉन्ड सेटिस्फाई, 3 हाइड्रोजन लगा दी, यहाँ पे 2 सेटिस्फाई, 2 हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ 2 सेटिस्फाई, 2 हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ 2 सेटिस्फाई, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा दिए। इसकी चारों सेटिस्फाई, कुछ भी नहीं करेंगे, इसकी 3 सेटिस्फाई, 1 हाइड्रोजन लगा दिए। समझ आ गई? तो ये हेक्साइन का ये हो गया। उम्मीद आपको इतनी समझ आई होगी IUPAC। अब हम कॉमन नेमिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम इसकी कॉमन नेमिंग अल्काइन ग्रुप, जो क्लास फैमिली है, क्लास और फैमिली जो कहते हैं, इसकी कॉमन नेमिंग की तरफ हम जा रहे हैं। IUPAC समझ आ गई होगी उम्मीद है। कॉमन नेमिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। कॉमन नेमिंग भी बड़ी इजी सी है, आपको एक पॉइंट याद रखना है। कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, जैसे मैंने आपको पिछले वाले में अल्कीन था उसमें बताया था कि वहाँ पे इथाइलिन लगा देते थे आंखें बंद करके। हम जब हम देख लेंगे कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ रही, तो इथाइलिन तो हम एंड में लिख देते थे। तो वैसे ही इसके भी हम एंड में एक नाम लिख देंगे। क्या? जब आप कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड देख लो तो एसिटाइलिन लगा दो, एसिटाइलिन। ठीक है बेटा, एसिटाइलिन लगा दो आंखें बंद करके, जब आप देख लो कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, एंड में लगा दो। अच्छा, अब इसका पॉइंट है, इसमें हम पहले ट्रिपल बॉन्ड को हम एसिटाइलिन का नाम देंगे और जो बाकी बचेंगे उनके नेम हम अल्काइल रेडिकल से देंगे। जैसे कि हमने पिछले में करा था कि हमारा स्ट्रक्चर आ गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसका नाम क्या दोगे आप? सिंपल बात है, हमें पता है कि हमने ये देख लिया, हमने एक चीज़ तो देख ली भाई, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ रही है। ठीक है, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ रही है ना, तो हमने सबसे पहले एंड में लिख देंगे क्या? एसिटाइलिन। तो हमने एंड में लिख ही देना है, एसी स्मॉल में लिखेंगे, एसिटाइलिन। अब देखो क्या है इधर, मीथ है तो मिथाइल लिख दो, मिथाइल एसिटाइलिन। सिंपल, कुछ गड़बड़ नहीं, जगह नहीं छोड़नी, ऐसे ही घुसा घुसा कर लिखना है। मतलब गंद नहीं करना, घुसा घुसा कर लिखना, गैप नहीं देना, स्पेस नहीं देना। आओ दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। ये आ जाए इस तरीके से। अब बोलो, हाइड्रोजन तो लगाना ही है, वो मत भूलना लगाना, बार बार मैं कहता रहता हूँ। मैं नहीं लगा रहा, इसका मतलब ये नहीं आप भी नहीं लगाए। तो अब आपको एक चीज़ तो दिख गई इधर कि भाई कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। तो एंड में हमारा क्या है? एसिटाइलिन तो आ रहा है, एसिटाइलिन तो आ ही रहा है। अब बाकी देखो, यहाँ क्या है? मिथाइल, यहाँ क्या है? मिथाइल। तो हम क्या इसका नाम दे देंगे? डाई मिथाइल। 2 कार्बन है तो डाई मिथाइल एसिटाइलिन। उम्मीदें समझ आ गई होगी, बिल्कुल इजी सी बात है। आ जाओ उसका एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जी आपको स्ट्रक्चर दे रहा है कुछ इस तरीके से, H5C2 कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड CH3। ये आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर दे दिया इसने, बोल रहा है कॉमन नेमिंग बता के दो। क्या सिंपल सी आपने चीज़ देख लेनी है कि आपके कार्बन कार्बन के दरमियान आपने ट्रिपल बॉन्ड तो देख ही ली है, तो उसका नाम एंड में हम क्या लगा देंगे? एसिटाइलिन। तो हमें आना ही आना है, एसिटाइलिन तो आना ही आना है, सबने एक दिन जाना है, कोई बात नहीं। मिथाइल, सब मिथाइल है और यहाँ पे क्या है? 2 कार्बन है, इथाइल है। मिथाइल है और इथाइल है। पहले एम आता है या ई आता है? अब आप बोलोगे भाई क्या लिखें, पहले मिथाइल लिखें इथाइल? पहले अल्फाबेट पे आ जाओ। मम्मी नहीं मान रही, अब्बू पे आ जाओ, अब्बू को समझा लो। ठीक है, तो मिथाइल इथाइल पहले क्या आता है? ABCDE आता है, इथाइल आता है। तो हम क्या लिखेंगे? इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन। और ये आपका हो गया क्या? आंसर। बच्चों वाली बात है, मिथाइल इथाइल एसिटाइलिन। समझ आ गई? अब ये थोड़ा चालाक बाबू है, आप उसका वो ले लो, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लें मैं इसको, ताकि मिटाऊँ और आगे बढ़ूँ। इसमें थोड़ी ये ना वो करता है, मस्ती कर रहा है, शौर्य मस्ती करता है थोड़ी सी। क्या मस्ती करता है कि बच्चों को डरा देता है कभी कभी, ऐसा स्ट्रक्चर बना के। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरा फ़र्ज़ है। ये आपको दे देगा भाई ऐसे करके स्ट्रक्चर, ये लो। अब बताओ इसका नाम क्या है? ये हो गया। अब बोलो भाई कि क्या नाम रखो? आप बोलोगे ले अल्काइन में डबल बॉन्ड भी आ गई, अब हम क्या करें? मेरे भाई
कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए तो हम उसे डाइविनाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए और बीच में आपको दिख रहा है कि दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रही है, तो ये आपका जो बन रहा है ना, ये दो कार्बन, इसे विनाइल कहते हैं। यहाँ पे आप इसको क्या पढ़ोगे? विनाइल पढ़ोगे। तो कितने हैं विनाइल? दो हैं। तो क्या करोगे? और ये तो आपका क्या है, आपको पता ही है कि कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ रही है अल्काइन में, तो ये आपका क्या है? ये क्या है आपका? एसिटाइलिन है। एसिटाइलिन तो एंड का आपको नाम आ ही गया है, अब तो आपके जहन में बैठ गया होगा एसिटाइलिन। आप बोलोगे यार ये क्या है? तो ये विनाइल है बेटा, इसके अंदर आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड के दरमियान में आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी है और यहाँ डबल बॉन्ड मिल रही है आपको साथ। तो कितनी, यहाँ पे देखो डाइविनाइल, यहाँ पे विनाइल, यहाँ पे विनाइल, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा? डाइविनाइल। समझ गए? विल्फर्स अगर ये स्ट्रक्चर को यूं दे देता, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बस, तो क्या रखते ना? हाँ, या ये रख देते? हाँ अब बोलो। कुछ नहीं, ये इसका नाम होता था, यहाँ पे डाई नहीं आएगा विनाइल की जगह, खाली विनाइल आ जाएगा, विनाइल एसिटाइलिन। समझ रहे हो ना? विनाइल एसिटाइलिन, यहाँ दो थे विनाइल तो डाई विनाइल एसिटाइलिन। सिंपल सी बात। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, इतनी कॉमन नेमिंग हमारी, कुछ इसमें अलग चीज़ नहीं थी, कुछ गंद नहीं थी, बिल्कुल इजी सा हमारा कॉन्सेप्ट था। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।